एक यशदास नाम का भगत जी था। वह अपनी दुकान को हर समय छोड़ के तीसरे दिन कहीं तो निकल जाता था और फिर भी उनके व्यापार में कोई कमी नहीं होती थी। दरअसल बात ये थी कि वह एक तत्वदर्शी संत की शरण में था। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ व्यक्ति सोचते थे कि आखिर इसके पास इतना धन कैसे आ जाता है। इसके पास न तो खेती कर लेकिन ये ज़मीन है और न ही यह कारोबार करता है। हर तीसरे दिन सत्संगों में चला जाता है। आज तो पता करना पड़ेगा आखिर ये क्या करता है जिसकी वजह से इसे इतना लाभ हो रहा है। तभी यशदास भी वहाँ पे आ जाता है और वह बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, बच्चा आप मुझे बता सकते हो क्या आपके पास इतना लाभ कैसे हो रहा है? आप इतना सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर पा रहे हो? दादाजी, हमें इस संसार में धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, वो आप हमें देंगे अगर उन्हें सही लगा तो। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान हैं। लेकिन बच्चा, कबीर जी तो कवि थे, वो तो भगवान नहीं थे। आपको किसने कहा कि वो भगवान थे? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में प्रमाण है कि कबीर जी ही भगवान हैं। और भी कई जगहों पर प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, यह वही परमात्मा है जिन्होंने सहशरीर सतलोक गमन किया था और हिंदू मुस्लिमों के बीच भाईचारा स्थापित करके गए थे और हमें सद्ज्ञान बता करके गए थे। जी हाँ दोस्तों, यह वही परमात्मा है जिनके बारे में वेद गवाही देते देते नहीं थकते और जिन्होंने प्रत्येक युग में आकर के जीवों को सद्ज्ञान समझाया है। कबीर देव जी ने गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए रामानंद जी को सतलोक लेकर गए थे और उन्हें अपना गुरु बनाया था ताकि भविष्य में कोई यह ना कहे कि भगवानों ने कहाँ गुरु बनाया था। गुरु की क्या ज़रूरत होती है। 600 वर्ष पहले जिस ज्ञान को कबीर परमात्मा सुना करके गए थे, आज उसी ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी प्रत्येक जन को समझा व सुना रहे हैं। धन के पीछे भागती हुई इस भोली जनता को एक असली धन के बारे में बता रहे हैं जो मरने के बाद भी हमारे साथ चलेगा। वो धन है भक्ति रूपी कमाई का, जिसे आजकल परमात्मा के सभी बच्चे करने में लगे हुए हैं। वे प्रत्येक पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं उनमें सद्ज्ञान है और जिसे उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं वे समझ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि भगवान ने हमें इसीलिए शिक्षित बनाया है ताकि हम वेदों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, ये सब बता सकें और समझ सकें। आज के युग में संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने वेदों व गीता सभी के सारांश को हमें बताया है। यही कारण है कि किसी को आजकल दुख नहीं बल्कि सुखी सुख हो रहे हैं और बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी भक्ति रूपी कमाई करने में लगे हुए हैं। तो आप भी देरी ना करें और इन तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएं। ऐसे तत्वदर्शी संत को दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे चैनल से संबंधित और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया करके सामने दी गई वीडियोज पर क्लिक करें।